आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मिल्टन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब मरीज के हाथ नहीं रह गई एंजियो किट की सुई 3 माह बाद ऑपरेशन के जरिए निकाली गई। मुताल्लिका डॉक्टर्स के खिलाफ म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर और सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत। कोरोना दौरानिया में कमसिन बच्चियों की शादियों में हुआ इजाफा। जिला परिषद के मुताल्लिका अफसरान ऐसी 21 शादियां रुकवाने में हुए कामयाब, कहा डिप्टी CEO प्रसाद मिर्कले ने। शहरियान को अच्छे रास्ते फराहम करने हुकूमत व इंतजामिया कोशा, मगर अवाम की लापरवाही के सबब कुशादा रास्ते हो गए हैं तंग। रास्तों के किनारे गाड़ियां पार्क करना बंद करे शहरियान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अपील। और MIM के बाद अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पूना मुंतकली के खिलाफ BJP भी आई मैदान में। जिला इंतजामिया को दिया गया मेमोरेंडम, जोरदार एहतजाज का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। मिल्टन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासिर मरीज को स्लाइन चढ़ाने के लिए लगाई गई एंजियो किट लापरवाही से निकाली गई, जिसकी वजह से सुई का हिस्सा टूटकर हाथ में ही रह गया, जिसे 3 माह बाद ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। लिहाजा लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट और सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। वाज़ेह है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए AMC इंतजामिया ने मेल्ट्रॉन की इमारत में कोविड केयर सेंटर शुरू कर रखा है। अप्रैल महीने में पैठन दावरवाड़ी का एक साकिन, जिसका नाम नीतीश खांडे है, कोरोना के इलाज के लिए मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जिसका 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक वहां इलाज होता रहा। कोरोना के इलाज के बाद जब नितिन खांडे को डिस्चार्ज दिया जा रहा था, उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर्स से हाथ में शदीद दर्द की शिकायत की, मगर मुताल्लिका डॉक्टर्स ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। 3 माह बाद जब दर्द कम न हुआ तो खांडे ने एक खानगी अस्पताल से रुजू किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके हाथ में एंजियोकेट की सुई का टूटा हुआ हिस्सा मौजूद है, जिसकी वजह से हाथ में तकलीफ है और उसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस पर 40,000 रुपये खर्च आएगा। लिहाजा नितिन खांडे मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घाटी दवाखाना भिजवाया। CT स्कैन करने पर हाथ में प्लास्टिक सुई का 2 इंच का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसे घाटी दवाखाने के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया। लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ नितिन खांडे ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर और सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। आणि हाताला तकलीफ तर भरपूर आहे, हाताला मुंग्या येणं हे त्रास चालूच आहे अजून बी। ऑपरेशन झालं तरी पण हाताला मुंग्या येतात। आणि त्यानंतर समज घाटीत गेल्यानंतर एक्सरे केलं, CT स्कॅन केलं, त्यामध्ये ते एक्सरेमध्ये फायबर असल्यामुळे ते दिसून नाही आलं, पण जेव्हा CT स्कॅन रिपोर्ट आला, CT स्कॅनमध्ये ते दिसून आलं की त्यामध्ये आहे। नंतर ते झालं, त्या सर्जन म्हणून आहेत अनिता मॅडम, त्यांनी समज ऑपरेशन करायचं ठरवलं। ते म्हणजे ऑपरेशन करून आपण ते काढू, पण ते काढल्यानंतर ते म्हणजे तुम्हाला भविष्यात पण त्याचा त्रास जाणवत राहील की कारण ते व्हेनमध्ये आहे, व्हेनमधून काढल्यानंतर व्हेन कट करूनच काढावं लागेल म्हणजे। ठीक आहे म्हणलं, पण आता मला आता इतका त्रास होता, तरी खालची सुई लावलेली वरती दंडापर्यंत येते, भविष्यात ती कुठे पण जाऊ शकते ना आतमध्ये शरीरात। त्यानंतर मी ऑपरेशन करायचं निर्णय, ठीक आहे म्हणलं, चालेल मॅडम तुम्ही काढून घ्या। कोरोना दौरानिये में कम उम्र बच्चों की शादियों के मामलात में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इंतजामिया की चौकसी के सबब 21 कम उम्र बच्चों की शादियों की तकरीबात रोकने में कामयाबी मिली है। ये इत्तला वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जिला परिषद के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसाद मिर्कले ने MCN को दी। बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित केलेला आहे। त्या अनुषंगानं माहे एप्रिलपासून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 22 बालविवाह हे रोखण्यात प्रशासनास यश आलेलं आहे। त्याचबरोबर आम्ही सर्व माध्यमातून बालविवाहामध्ये सहभागी असणाऱ्या जे काही लोक सहभागी असतात त्यांनासुद्धा कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याबाबतचे निर्देश आणि त्याबाबतची प्रचारप्रसिद्धी करण्याबाबतचे आदेश आम्ही तालुका स्तरावरती दिलेले आहेत। अंगणवाडी कार्यकर्तीच्या माध्यमातून किंवा महिला बालिका विभागाच्या जी प्रशासन यंत्रणा आहे, ग्रामसेवक मंडळी आहेत, यांच्या माध्यमातून बालविवाह रोखण्यासाठी, कारण बालविवाहामुळं जे पुढं भविष्यामध्ये प्रश्न निर्माण होत असतात, ते भविष्यात निर्माण होणारे प्रश्न हे फार गंभीर प्रश्न असतात, की बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा जी आहे ती संपुष्टात येण्याच्या दृष्टिकोनातून कडक पावलं उचलली जात आहे। एप्रिलपासून 22 बालविवाह रोखण्यास प्रशासनाला यश आलेलं आहे आणि एका बालविवाहाच्या संदर्भात गुन्हा देखील नोंद करण्यात आलेला आहे। रास्तों के किनारे खड़ी की गई भंगार और लावारिस गाड़ियों को उठाने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत आज जोन नंबर 6 और 7 की हुदूद में कार्रवाई की गई।
वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा माली इमदाद के तहत शहर में मुख्तलिफ रास्तों के कंक्रीटिंग का काम जारी है। शहर के रास्ते कुशादा हो चुके हैं, मगर इन रास्तों के किनारे शहरियान ने भंगार गाड़ियां पार्क कर रखी हैं, जिनकी वजह से कुशादा रास्ते तंग होकर रह गए हैं और ट्रैफिक में रुकावटें आने लगी हैं। लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, RTO और पुलिस महकमे की जानिब से मुश्तरका मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत रास्तों के किनारे खड़ी की गई लावारिस और भंगार गाड़ियां जब्त की जा रही है। इस मुहिम के तहत आज जोन नंबर 6 और 7 की हुदूद में कार्रवाई की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वार्ड नंबर 2 की हुदूद में सम्राट चौक, लक्ष्मण चावड़ी, शाहगंज पानी की टाकी के सामने, पंदरीवा रोड, सारस्वत बैंक के सामने वाले हिस्से में, खड़केश्वर कोतवालपुरा, इन इलाकों में कार्रवाई करते हुए रास्ते के किनारे खड़ी की गई गाड़ियां जब्त की गई। 2 गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनसे 7,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह जोन नंबर 5 की हुदूद में आविष्कार कॉलोनी और अम्बेडकर चौक इलाकों से 2 गाड़ियां जब्त की गई, जबकि रेणुका माता मंदिर जलगांव रोड पर ग्रीन बेल्ट में खड़ी की गई 3 बसें और 1 कार हटाई गई। जोन नंबर 3 की हुदूद में 4 शहरियान को इस ज़िम्मन में नोटिस दी गई थी, जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बाद खुद ही वहां पार्क की गई गाड़ियां हटा ली, जबकि यहां से भी 1 गाड़ी जब्त की गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से अपील की कि वे रास्तों के किनारे अपनी गाड़ियां और बिलखुसूस स्क्रैप व्हीकल हरगिज़ पार्क न करें। औरंगाबाद के सभी नागरिकों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि पिछले 2 वर्षों में महाराष्ट्र शासन द्वारा दी गई 252 करोड़ रुपए की निधि में से औरंगाबाद शहर के रास्तों को अच्छी परिस्थिति में लाने का काम किया जा रहा है। ये इन रास्तों को बड़ा किया गया है और उनकी चौड़ाई बढ़ाई गई है। अब औरंगाबाद के नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चौड़े रास्तों पर अपना वाहन ना खड़ा करें और भंगार स्थिति में जो वाहन है उनको तो कदापि खड़ा ना करें, क्योंकि भंगार स्थिति में जो वाहन है उनको उठाने की कार्रवाई महानगर पालिका ने शुरू करी है। इसके साथ ही साथ यदि रोड को अवरुद्ध करते हुए कोई वाहन खड़ा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र शासन और औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आपको अच्छे रास्ते देने का प्रयास किया जा रहा है। आप अगर शहर में कुछ राउंड लेंगे तो आप पाएंगे कि शहर में अभी जो RCC के रास्ते बन रहे हैं उनकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, परंतु हमारे ध्यान में एक बात आई है कि कई बार लोग अपना वाहन सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी एक लेन प्रभावित हो जाती है और जो सड़क की चौड़ाई है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके विरुद्ध औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से शासकीय कार्रवाई शुरू की गई है, परंतु नागरिकों से उम्मीद ये है कि आप थोड़ा सा पार्किंग सेंस का पालन करेंगे और अपने वाहन को रास्ते को छोड़ते हुए ही जो उर्वरित प्लेस है उस पर पार्क करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में ही कायम की जाए, इस मुतालिबे पर बीजेपी की जानिब से एक वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ्द में शामिल बीजेपी के कायदीन का कहना है कि पूना में स्पोर्ट्स की तमाम सहूलतें मैसर हैं। इसके बावजूद औरंगाबाद के लिए मंजूर की गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूना मुंतकिल करना इलाक़े मराठवाड़ा की अवाम पर ज़्यादती है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में ही कायम की जाए, बसूरत दीगर बीजेपी रास्ते पर उतर आएगी। इन लोगों का कहना है कि जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला थे, उन्होंने यहाँ के नौजवानों में छिपी स्पोर्ट्स की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए औरंगाबाद ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया था, जिसके लिए ज़मीन भी अलॉट की जा चुकी थी। मगर मौजूदा महाविकास अघाड़ी की सरकार और नायब वजीर आला अजित पवार ने ये यूनिवर्सिटी पूना मुंतकिल कर दी, जो इलाक़े मराठवाड़ा के नौजवान पर सरासर जुल्म है। लिहाजा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में ही कायम की जाए। इस वफ्त ने MLA अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, रियासती मुबस्सिर शिरीष बोराड़कर, औरंगाबाद ओलंपिक संगठन के सदर व क्रीडा भारती के सदर पंकज भासाकड़े, साबिक डिप्टी मेयर संजय जोशी, राजेश मेहता, बप्पन नरवड़े, मनीषा भंसाली, अमृता पालुतकर, जलिंधर शिड़गे और दीगर मौजूद थे। जे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी क्रीडा संकुल, क्रीडा विद्यापीठ इकडे जाहीर केलं होतं, त्या क्रीडा विद्यापीठासाठी तत्कालीन क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी पण त्याला मान्यता दिली होती आणि करोडी या ठिकाणी 105 एकरची जागा
विकत घेण्यात आली होती आणि त्या जागेमध्ये क्रीडा विद्यापीठ होणार होतं. पण आज सांगायला अत्यंत दुःख होते की नेहमी माझं संभाजीनगरवर प्रेम आहे म्हणणारे उद्धव ठाकरे साहेब आणि अजितदादा या दोघांच्या ह्याने ते विद्यापीठ आज पुण्याला जाते. आज आम्ही इकडे भारतीय जनता पार्टीतर्फे निषेध करतो की या तिघाडी सरकारने हे जे मराठवाड्यातील खेळाडूंना जे एक संधी या क्रीडा विद्यापीठाच्या माध्यमातून मिळाली असती, ग्रामीण भागातले खेळाडू त्याच्यामध्ये हे झाले असते, त्यांच्या सगळ्यांवर आज अन्याय होतोय आणि अन्याय करणाऱ्या या तिघाडी सरकारचा आणि अजितदादा आणि उद्धव ठाकरेंचा आम्ही इकडे निषेध करतोय. भावसिंहपुरा जाने वाले रास्ते की हालत निहायती खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान हादसात की जद पर है. लिहाजा एएमसी इंतजामिया फौरी इन रास्तों की मरम्मत करवाए. बसूरत दिगर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी. इस मुतालिबे पर वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया. मुजाहिरीन का कहना है कि भीमनगर, भावसिंहपुरा, पेठेनगर और दिगर बस्तियों को जाने वाले रास्ते निहायती खस्ता हो चुके हैं. इन रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से उन रास्तों से गुजर मुश्किल हो चुका है और व्हीकल सवार हादसात का शिकार होने लगे हैं. उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है और वो हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं. मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. गुज़िश्ता रोज़ इन लोगों ने साबिक कॉर्पोरेटर व वंचित बहुजन अघाड़ी के नायब सदर कृष्णा बंकर की रहनुमाई में भीमनगर, भावसिंहपुरा इलाके के दाखिली दरवाजे पर ज़ोरदार एहतजाज किया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार किया. अगर अब भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो न दी तो अवामी तहरीक शुरू करने का इंतबा कृष्णा बंद करने दिया है. मुजाहिरीन में लीलाबाई सादीवे, बंसीलाल ढगे, राहुल शीरसाट, मनोज साड़वे, सविता अभंग, शीला पांडे, कमल गुसड़े, पंचशीला हिवाड़े, रेखा अंबुरे, विलास अवचर, टीआर चोरमारे, गौतम प्रधान, जनाबाई दाभाडे, मीना काड़े और लीला डोळे भी शामिल थे. आज या ठिकाणी आम्ही एक औरंगाबाद महानगरपालिकेसाठी एक इशारा आंदोलन म्हणून आम्ही या ठिकाणी लोकशाहीच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या संपर्क कार्यालयासमोर भीमनगर, भावसिंहपुऱ्यामधून एक आंदोलन करत आहोत. या महानगरपालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेजींना एक या ठिकाणी इशारा देतो की 8 दिवसामध्ये आमच्या भीमनगर, भावसिंहपुरा भागामध्ये आपण पाहणी करून रस्त्याचे कामं, पाण्याच्या पाईपलाईनचे कामं, ड्रेनेजचे कामं, लाईटचे कामं जर तुम्ही सुरू केले नाही तर आम्ही महानगरपालिकेमध्ये घुसून तुमचं तोंड काळं केल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी आम्ही इथं इशारा देतो. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ काम तो मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ काम साल 2022 के इब्तिदाई महीनों में मुकम्मल हो जाएंगे. ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी. टाउन हॉल की जो स्थिति है वो औरंगाबाद महानगर पालिका के ध्यान में आई हुई है, इसलिए संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है कि टाउन हॉल के रेनोवेशन का काम जल्दी ही से शुरू किया जाएगा. हम उम्मीद ये करते हैं कि कोरोना का काल जाने के बाद में टाउन हॉल को रिनोवेट करके और उसमें अन्य जो हमारी अन्य सक्रिय गतिविधियां हैं वो की जाएंगी, जिससे कि नागरिकों को टाउन हॉल में होने वाली इन सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ मिल सके. भारत सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी मिशन घोषित किया गया था. इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर को अपना अपना DPR बनाने के लिए आदेशित किया गया था. स्मार्ट सिटी मिशन में जो फंडिंग पैटर्न है उसमें फंडिंग पैटर्न के अनुसार 50% निधि DPR का 50% निधि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, 25% निधि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी और 25% की निधि जो ULBs हैं, महानगर पालिका हैं, वो खुद अपने स्रोत से उसमें जमा करनी थी. औरंगाबाद महानगर पालिका का स्मार्ट सिटी मिशन का DPR 1000 करोड़ रुपए का था. उसमें से 500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आना अपेक्षित था, 250 करोड़ राज्य सरकार से आना अपेक्षित था और 250 करोड़ रुपए महानगर पालिका की तरफ से उसमें डिपॉजिट किए जाने थे. औरंगाबाद महानगर पालिका ने अब तक लगभग 70 करोड़ रुपए इस वर्ष स्मार्ट सिटी मिशन में जमा किए हैं. इसके व्यतिरिक्त लगभग 492 करोड़ रुपए टोटल राज्य शासन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को रिसीव हुए हैं. औरंगाबाद के सभी नागरिकों को
ये इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी में 3 हमारे बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं। पहला हमारा बड़ा प्रोजेक्ट माझी स्मार्ट बस का है। स्मार्ट बस का प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 158 करोड़ रुपए का है और वो पैसे हमने स्मार्ट बस के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। होपफुली इस पैसे का नियोजन इस पद्धति से किया गया है कि DPR के हिसाब से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस केवल 5 साल चलनी अपेक्षित थी, परंतु अब ये स्मार्ट सिटी बस आर्थिक नियोजन जो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से किया गया है उसके परिणाम स्वरूप अब ये 10 वर्ष तक चलेगी। सेम टाइम दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था MSI मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसके अंतर्गत करीब 12 से 14 उसके अंग उपांग थे, वो औरंगाबाद शहर में इस्टेब्लिश किए जाने थे। इसमें सबसे बड़ा अंग था 750 कैमरे, उच्च क्वालिटी के कैमरे औरंगाबाद शहर में स्थापित करना। इसके साथ ही 2 ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निर्मिति। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से लगभग 450 कैमरे औरंगाबाद शहर में स्थापित कर दिए गए हैं और ये कैमरे अब लाइव भी हो गए हैं, जिनका लाइव टेलीकास्ट पूरी तरीके से कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किया जा रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है। जंगल सफारी में हमको अब तक 64 हेक्टेयर की जगह मिली हुई थी। अभी महाराष्ट्र शासन माननीय मुख्यमंत्री साहब की पुढ़ाकार से हमको अभी 21 हेक्टेयर और 17 हेक्टेयर और भी जगह मिल रही है, जिसमें कि टाइगर सफारी और लेपर्ड सफारी का नियोजन किया गया है। जंगल सफारी का पूरा प्रोजेक्ट जो बजटेड अमाउंट था वो 148 करोड़ किया गया था, परंतु अब जबकि हमको और भी जगह मिल रही है और जंगल टाइगर सफारी और लेपर्ड सफारी की जा रही है, इसकी वजह से जंगल सफारी का पूरा प्रोजेक्ट बढ़ करके लगभग 200 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न गेट के रिनोवेशन हैं, करीब 9 गेट के रिनोवेशन शुरू हो गए हैं। शाहगंज क्लॉक टावर का काम शुरू किया गया है। इसके व्यतिरिक्त मौलाना अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर का रिनोवेशन किया जा रहा है। तो अन्य छोटे छोटे काम भी अपने हाथ में लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हमको सूचना दी गई है कि इन सारे पैसे का नियोजन करके और इन सारे पैसे से होने वाले प्रोजेक्ट्स को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए। चूँकि DPR के अनुसार जो केंद्र सरकार के पैसे आने अपेक्षित थे वो हमको मार्च 2021 तक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमको इन पैसों से अपने इन सारे प्रोजेक्ट्स को, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना है। सख्ती के साथ कर्ज की हफ्ता वसूली करने वाली बजाज फाइनेंस कंपनी और दीगर माहौलियाती इदारों के जिम्मेदारों को पाबंद किया जाए कि वो शहरियान को हरासा करना बंद कर दे। ये मुतालिबा लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने जिला इंतजामिया से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम डिप्टी कलेक्टर के सुपुर्द किया गया। लोक विकास परिषद के सदर सैयद अब्दुल वाहिद का कहना है कि कई शहरियान ने बजाज फाइनेंस कंपनी और दीगर मालियाती इदारों से कर्ज लेकर मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर और दीगर व्हीकल्स खरीदे थे, मगर कोरोना के सबब नाफिज लॉकडाउन के बाद सभी कारोबार बंद होने के सबब वो लोग उठाए गए कर्ज की अक़सात अदा नहीं कर पाए। अब भी लोग माली परेशानियों से दोचार हैं, मगर उनके साथ इजहार हमदर्दी करने के बजाय फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उन्हें फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं, कर्ज पर उठाई गई गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया इस मामले में मदाखलत करे और मुताल्लिक़ा मालियाती इदारों के ज़िम्मेदारान को पाबंद करे कि वो कर्ज ख़ाहों को हिरासा करना बंद कर दें। बसूरत दीगर लोक विकास परिषद अपने अंदाज में उनसे निपटेगी। इस वफद में सैयद अब्दुल वाहिद के अलावा हाफिज़ मुश्ताक, सचिन गाड़े, सैयद आइनुद्दीन, मधुकर ढेपे, जावेद चाऊ, शेख मोहसिन, हबीब शेख, विलास ससाने और सुधाकर भिसे भी शामिल थे। फाइनेंस कंपनियां जो है ये लोगों को बेहद परेशान कर रही है। घरों पे जाके लोगों के 2 व्हीलर उठा रही है। जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके रिक्शा उठाए जा रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर उठाए जा रहे हैं और गुंडागर्दी की जा रही है। हमने जिलाधिकारी कार्यालय पे ये निवेदन दिया है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता पूरी तरीके से, सरकार जब तक कोरोना ख़त्म हुआ ऐसा डिक्लेयर नहीं करती, इसके 3 महीने के बाद तक किसी भी फाइनेंस कंपनी ने जो है तो ग्राहक को तकलीफ नहीं देना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, उनके गाड़ियां छीनना नहीं चाहिए
उनके रिक्शे छीनना नहीं चाहिए। अगर से ये बजाज कंपनी, श्री राम फाइनेंस और जितने भी फाइनेंस है, आपके माध्यम से हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है तो गौर गरीबों को तकलीफ देना बंद करें। आप अगर लोगों के गाड़ियां छीनेंगे, लोगों के रिक्शे छीनेंगे, लोगों के ट्रैक्टर छीनेंगे, तो लोक विकास परिषद का आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन इस वक्त अगर से तुम बेकायदेशीर तरीके से लोगों के गाड़ियां जब्त करते होंगे, लोगों को सता रहे होंगे, तो लोक विकास परिषद का ये चैलेंज है कि जितने भी फाइनेंस के ऑफिसेज है, लोक विकास परिषद कायदा हाथ में लेके ऑफिसों को तोड़ फोड़ कर रख देगी। जमजम उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस मिर्जा सलीम बेग हाल ही में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लिहाजा तालीमी इदारों के जिम्मेदारों की जानिब से उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखी गई। इस तकरीब में टीचर्स हल्का इंतखाब से मुंतखबा MLC विक्रम काड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जालना के ज़िला सदर डॉक्टर निसार देशमुख, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल सावड़े, एजुकेशन ऑफिसर BP चौहान, माहिर तालीम SP जवड़कर, प्रोफेसर मंसूर अली, मिलिंद पाटिल, शेख असलम शरीफ, वाल्मीक सुरासे, चंद्रकांत भराड़, यूनुस पटेल और नामदेव सोनो ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मदऊ किए गए थे। इस मौके पर मेहमानों ने उनकी खिदमत पर रोशनी डालते हुए उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए और उन्हें पुरवकार विदाई दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिर्ज़ा सलीम बेग सदर मुदर्रिस जमजम उर्दू स्कूल सादत नगर का पिछले 26 साल की एक तवील सदर मुदर्रिस के हैसियत से काम करते हुए अल्लाह के फजल करम से अपनी उम्र को पहुँचने के बाद रिटायर हुआ हूँ। उसमें अल्लाह का लाख लाख करम है कि मुझे सही मौका मिला और इज़्ज़त के साथ मेरा अपना रिटायरमेंट हुआ। मुझे अब मेरे अपनी सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद अय्यूब साहब, हमारे साथी प्रोफेसर शेख मंसूर साहब, असलम शरीफ साहब, हमारे जमील और मुख्तलिफ़ लोगों ने हमेशा भी हमारी तालीमी मामलात में मदद की। हमारे ख़ास दोस्त, हमारे बचपन के, हमारे जालना ज़िला के राष्ट्रवादी अध्यक्ष डॉक्टर निसार देशमुख साहब, हमारे शिक्षक आमदार विक्रम काड़े साहब और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ास तौर से, ये सब लोगों ने मुझे मदद की, मेरी हर बार रहनुमाई की, जहाँ रुका वहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये पूरे 26 साल में एक ऐसा काम करने का मौका मिला कि उर्दू असातिज़ा, उर्दू स्कूल्स में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो उसको 101 की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में 5000 से ज़्यादा उर्दू स्कूल्स है, तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा उर्दू स्टूडेंट्स आज उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि बहैसियत हेडमास्टर अपने स्कूल में खिदमत अंजाम देते हुए एक उर्दू टीचर एसोसिएशन के ताल्लुक से भी हमने काम किया। उर्दू यूनियन के, नेशनल उर्दू टीचर यूनियन का मैं आज रियासती सदर भी हूँ। सीनियर सहाफ़ी शेख अफरोज़ अहमद की साहिबजादी शेख तूबा शाहीन ने 12वीं बोर्ड इम्तहानात में 600 में से 551 नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों ने खुशी व मसरत का इजहार किया। नाज़रीन, आपने कहावत तो सुनी होगी कि कामयाब इंसान के पीछे किसी खातून का हाथ होता है। अगर यूँ कहा जाए कि ख़ानदान की खुशहाली और कामयाबी के पीछे किसी खातून का हाथ होता है तो बेजाना होगा। सीनियर सहाफ़ी शेख अफरोज़ अहमद कुछ दिनों तक MCN से भी जुड़े रहे, मगर उनकी अहलिया शेख आयशा, जो रियाजी की एक माहिर टीचर थी, कोरोना के सबब इस दार फ़ानी से कूच कर गई, जिसकी वजह से शेख अफरोज़ अहमद और उनके अफराद ख़ानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े। इन हालात ने अफरोज़ अहमद के खुसर मुमताज़ अहमद, वालिद मोहम्मद उस्मान और मरहुमा शेख आयशा की बहन शेख नुसरत ने शेख अफरोज़ और उनके बच्चों की ढारस बंधाई और उन्हें हौसला दिया। यही वजह है कि मरहुमा की दुख्तर शेख तूबा शाहीन अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ कर पाई और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में 600 में से 551 नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर तूबा के वालिद के अलावा उनके नाना, दादा, खाला और दीगर रिश्तेदार खुशी से सरशार हैं और तूबा को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से शहर में जिन रास्तों का तामीरी काम शुरू किया गया था वो दिसंबर ख़त्म होने से पहले ही मुकम्मल हो जाएंगे। दीगर दाखिली रास्तों पर AMC के फंड से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इनफैक्ट महाराष्ट्र शासन की तरफ से 250 करोड़ रुपए 252 करोड़ रुपए दिए गए, उसके रास्ते हमारे लगभग 80% कंप्लीट हो गए हैं और विद इन दिसंबर से पहले हमारे सभी रास्ते कंप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से अदर डीपी रोड्स और अदर दैन डीपी रोड्स के लिए 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इन 60 करोड़ रुपयों में जो इंटरनल रोड लिए जा रहे हैं उनकी निविदा प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डायरेक्टोरेट की जानिब से पवित्र पोर्टल के तहत एएमसी के लिए भिजवाए गए उर्दू मीडियम के 12 असातिज़ा को शिक्षण सेवक ओहदे पर तकर्रुर किया गया। इस ज़िमन में आज उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों दिया गया। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से भिजवाई गई तजवीज़ पर महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने साल 2019 में एएमसी उर्दू स्कूल के लिए पवित्र पोर्टल के तहत 12 असातिज़ा के तकर्रुरात किए थे, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स देने में ताख़ीर हो रही थी। आज इन असातिज़ा को शिक्षण सेवक ओहदों पर तकर्रुरात लेटर्स म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों तकसीम किए गए। औरंगाबाद महानगर पालिका में उर्दू शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालय की तरफ से पवित्र पोर्टल के माध्यम से 12 शिक्षक सेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। हमें ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि औरंगाबाद महानगर पालिका ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आज पूर्ण किया है और औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से 12 शिक्षण सेवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया एएमसी की तरफ से, तो हम सभी असातिज़ा बहुत ही जो है तो दिल से जो तो उनके मशहूर हैं, ममनून हैं और हम ये उनसे जो है तो यहाँ पर आयत देते हैं कि जो भी उन्होंने तवक़्क़ात रखी है उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे और इससे एक बार फिर हम जो है तो सभी ख़ास तौर पर जो तो कमिश्नर साहब का और अधिकारी साहब का और इसमें जितनों ने जो तो जिनका कॉपरेट रहा है यहाँ पर सभी के जो हम जो तो शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 2 साल से जो है तो जद्दोजहद जारी थी। पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो असातिज़ा का तकर्रुर किया गया था, तो 2 साल की मशक्क़त के बाद में आज कमिश्नर साहब ने जो है तो इन तमाम टीचर्स को रुजू कर लिया है। मैं हमारे तमाम असातिज़ा की तरफ से कमिश्नर साहब का, महानगर पालिका औरंगाबाद, ईओ साहब, गोरे साहब, अबरार सर, राना साहब, क्लर्क, इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको पाए तकलीफ तक पहुँचाया और तमाम न्यूज़ रिपोर्टर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख इब्राहिम शेख मूसा जो कि फिजिकल हैंडीकैप है, उन्होंने शिकायत की है कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। शेख इब्राहिम शेख मूसा ने MCN को बताया कि वो बीड़ बाईपास सातारा के साकिन हैं। वो फिजिकल हैंडीकैप हैं और वो हाईकोर्ट कॉलोनी में मौजूद सरकारी राशन की दुकान नंबर 247 से राशन उठाते हैं, मगर गुज़िश्ता कई माह से उन्हें हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला अनाज नहीं मिल पाया है। राशन दुकानदार का कहना है कि DSO ऑफिस से ही अनाज सप्लाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो उन्हें राशन नहीं दे सकता। शेख इब्राहिम के मुताबिक वो इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस के भी कई चक्कर काट चुके हैं, मगर वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। उनका मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस मामले में तवज्जो दी जाए और गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को वक्त पर राशन फराहम करवाने का इंतज़ाम किया जाए। हमको नहीं आया, बाकी दुकानदार वालों को पूछा मैंने तो हम बोले आए, फिर आप किसकी तरफ जाना, हमने हमारी दरख्वास्त लिखी। इसलिए पुरोटा अधिकारी से हमारा नंबर 3 इंची है कि भाई जो हम माजूर है और हमारा जो हक कमाल है हमको मिलना चाहिए। फ्री का भी जो है तो जुलाई महीने का नहीं मिला, अभी के महीने का तो क्या बात मुझे नहीं आया कि नहीं आया करके, तो जुलाई महीने का फ्री का माल हमको नहीं मिला। 247 मैं कम से कम 2-4 महीने तक करना गए तो बोलते माल नहीं आया, बोलते उनको पूछे तो बोलते ऊपर से माल नहीं, हम क्या करो, बोलते हो हम क्या करो, माल नहीं आया। उनके पास कोई बिल भी नहीं आया, ऐसा बिल बना के देते कि तमाम इनको दिए करके हमने। ऐसा कुछ जो ये विभाग महसूल विभाग है तो कुछ सक्षम नहीं है लोगों को, जो इसमें तो ये लोग माल खा रहे दे रहे नहीं, गरीबों को हक तक पहुँच रहा नहीं है। रेसिडेंट एरिया होने की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठाता वहाँ पे। और बोलते ऑनलाइन है, तो फिर ऑनलाइन देखो 24 तारीख को मैंने माल उठाया वहाँ से, मेरे को 30 किलो माल मिला रहा। ऑनलाइन दुकाना करे होंगे इन्होंने, तो ऑनलाइन में अगर मैं निकलता हूँ मेरे पर कायदे से कार्य करो। खाली 30 किलो मेरे जो कार्ड का माल है वो मिला मेरे को, फ्री का माल जुलाई का नहीं मिला। मेरा ये बोलना है कि भाई पुरोटा अधिकारी ने इसमें दखल लेना, देखना भाई क्या है क्या नहीं करके, ये जो है अन्याय हो रहा। तो
मेरा नाम शेख इब्राहिम शेख मूसा, बीड़ बाईपास, सातारा परिसर, औरंगाबाद। मोरेगांव तालुका सेलू के खादिम व खस्ता पुल पर से आवाजाही खतरनाक हो गई है, इसलिए नए तामीर करदा पुल को जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालिबा वेंकटेश्वर प्रतिष्ठान सेलू की जानिब से किया गया। इस मामले में मज़कूरा प्रतिष्ठान की जानिब से महकमा तामीरात आमा के सेलू सब डिवीज़न को इंतबा दिया गया कि नए पुल का बाकी बचा काम अगर 15 अगस्त तक शुरू न किया गया तो प्रतिष्ठान की जानिब से दोदना नदी की वादी में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। बताया जाता है कि मोरेगांव का मौजूदा पुल, जो कि निज़ाम हुकूमत के क़दीम दौर का तामीर करदा है और अब भी ये पुल ट्रैफिक के लिए तंग दामनी का शिकवा करता है, साथ ही साथ इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। पुल पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं। एक आध बड़ी गाड़ी पुल पर से गुजर रही हो तो दूसरी गाड़ी का गुजरना इस पुल से मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ कई छोटे बड़े हादसात भी हो चुके और कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नीज़ यहाँ किसी बड़े हादसे का रोनुमा होना भी खारिज इम्कान नहीं है। इस कदीम पुल से मुतसिल ही हुकूमत के करोड़ों के फ़ंड से एक बड़ा लेकिन अधूरा पुल तामीर किया गया और कई बरस के अरसे में इस पुल की तामीर हुनूज़ मुकम्मल नहीं हुई है। इस साल चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, लोअर दोदना का पानी नदी में छोड़े जाने की सूरत में ये कदीम पुल ज़ेरे आब आकर इस पर से आवाजाही बंद हो जाती है और राहगीर व गाड़ी मालिकान को शदीद परेशानियों का सामना होता है। यहाँ के साकिनान की मुताल्लिक़ा हुकाम से नुमाइंदगी और अब तक की दरख्वास्त गुजारियाँ बेसूस साबित हुई है, इसलिए अब वेंकटेश्वर प्रतिष्ठान ने अवाम व साकिनान को साथ लेकर ये एहतजाजी इंतबा दिया है और 15 अगस्त से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा हुकाम को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस मौके पर जय सिंह शिलके, अक्षय सोलंके, संतोष आवटे, अनिल केवरारे, हर्षल देशमुख व दीगर मौजूद थे। उस्मानाबाद के खरलावाटा पानगांव के बीच रुके हुए कौमी शाहरा के काम को शुरू करवाने एक वक्त ने नागपुर जाकर मरकजी वजीर नितिन गडकरी से नुमाइंदगी की और रास्ते का काम फौरी शुरू करवाने का मुतालिबा किया। पानगांव शहर से गुजर रही उमरगा खामगांव कौमी शाहराह के 361H खरुला फाटा ता पानगांव तक के काम को किसानों की रखनाअंदाजी के सबब रोक दिया गया था। पानगांव के अन्नाभाऊ साठे चौक ता रेलवे स्टेशन तक के रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और इन दिनों बारिश का पानी रास्ते के गड्ढों में जमा हो जाने से इस रास्ते से आवाजाही इंतहाई मखदूश और तकलीफदेह हो गई है और रोज़ाना दोपहिया सवार गिरकर या फिसल कर ज़ख्मी हो रहे हैं। इन परेशान हालियों के पेश नज़र पानगांव विकास कृति समिति और गांव के साकिनान मुतअद्दिद पार्टी संगठनों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि कम अज़ कम अन्नाभाऊ साठे चौक ता रेलवे स्टेशन तक की मसाफत का इस शाहराह का काम फौरी करवा दिया जाए। बार बार की नुमाइंदगी और दरख्वास्त गुजारियों के नाकाम हो जाने और रास्ते का काम न किया जाने के सबब शहरियान का इस रास्ते से गुजरना मुहाल हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक इस कौमी शाहराह की तामीर और मरम्मत की मंजूरी साल 2018 में ही मिली थी और दोनों बाजू से काम की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन खरुला फाटा तपानगांव के 12 किलोमीटर की मसाफत का काम रोक दिया गया और यहाँ वक्ती तौर पर रास्ते की दागदोजी वो मरम्मत पर लाखों रुपये बर्बाद भी किए गए, लेकिन रास्ते की हालत फिर से जूं की तूं हो चुकी है और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया है कि मुसलसल ठेकेदारों की पुश्तपनाही करता आ रहा है। इन तमाम हालात ही के सबब आखिरकार पानगांव विकास कृति समिति का एक वफद रास्त नागपुर पहुंचा और मुताल्लिक़ा वजारत के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपनी हालत ज़ार से उन्हें वाकिफ़ करवाया। ये वफद कृति समिति के सदर सूर्यकांत चौहान की सरकर्दगी में वज़ीर मौसूफ से मिला। ट्रांसफार्मर से बिजली का तार टूटकर गिर जाने से बरक़ी रौ की जद में आकर 7 गायें फौत हो गई। ये वाक़या शहर से करीब गेवराई बॉन्ड कंपनी पर पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गेवराई के पगारिया ऑयल मिल की खुली जगह पर महावितरण कंपनी का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ इस ट्रांसफार्मर का एक बरक़ी तार सहपहर 4 बजे के करीब टूट गया और इसी बीच खेत से लौट रहा गायों का झुंड यहां से गुजरा और कुछ ही देर में ये गायें इस हादसे में एक साथ 7 गायों के फौत हो जाने से इलाके के किसानों में सनसनी फैल गई। इस अचानक अफ्ताब के जहन में आते ही बौखलाए किसानों ने दीगर मवेशियों को दूसरी जानिब मोड़ दिया, जिसके सबब मजीद बड़ा हादसा टल गया। वाक़े का इल्म होने के बाद महावितरण मुलाजिमीन मौके वारदात की तरफ दौड़े और फौरी बिजली सप्लाई बंद करके चिपकी हुई मुर्दा गायों को तार से अलग किया और तार जोड़कर बिजली फराहमी बहाल की। फौत हुई गायें 6-7 किसानों की मलकियत बताई गई। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों ने इन गायों का पंचनामा किया। इस मामले की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद तय पाएगा कि वाक़े के लिए जिम्मेदार कौन है।
इसके बाद ही किसानों को नुकसान भरपाई पर अमलदार आमद होगी। इस तरह का खुलासा महावितरण अफसरान ने किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मिल्टन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब मरीज के हाथ नहीं रह गई इंजियो किट की सुई 3 माह बाद ऑपरेशन के जरिए निकाली गई। मुतालिका डॉक्टर्स के खिलाफ म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर और सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत। कोरोना दौरानिया में कमसिन बच्चियों की शादियों में हुआ इजाफा। जिला परिषद के मुतालिका अफसरान ऐसी 21 शादियां रुकवाने में हुए कामयाब, कहा डिप्टी CEO प्रसाद मिर्कले ने। शहरियान को अच्छे रास्ते फराहम करने हुकूमत व इंतजामिया कोशा, मगर अवाम की लापरवाही के सबब कुशादा रास्ते हो गए हैं तंग। रास्तों के किनारे गाड़ियां पार्क करना बंद करे शहरियान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अपील। और MIM के बाद अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पूना मुंतकली के खिलाफ बीजेपी भी आई मैदान में। जिला इंतजामिया को दिया गया मेमोरेंडम, जोरदार एहतजाज का इंतबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।